Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English MCQs का पार्ट 23 डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट अवश्य किया करें फ्रेंड्स, और अपने मित्रों को शेयर अवश्य किया करें। लेबर करते रहिए, मेहनती बनिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, हौसले बुलंद रखिए, हौसलों को कमज़ोर मत होने दीजिए और इस साल अपना सिलेक्शन लेकर रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। डायरेक्शंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, आपको बता दें प्रीपोजिशन से संबंधित हमारे इस चैनल पर लगभग 15 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, 10 से 15 वीडियो, जिनमें पूरा प्रीपोजिशन पूरी तरह से कंप्लीट करके दर्शाया गया है। उनमें से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा एग्जाम में। किस खास वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है ये सब बताया गया है। कुछ को छोड़ करके मोस्टली वही प्रीपोजिशन यूज होते हैं जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उनके लिए कुछ प्रीपोजिशन बने हुए हैं। जैसे हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें देखिए कैसे यूज होता है। बी एनकरेज द यूज बाइसिकल इन द टाउन। तो इसमें फ्रॉम का यूज होगा, इनका इनटू ऑफ। तो देखिए यूज के बाद ऑफ आता है, यूज के साथ एनकरेज द यूज ऑफ, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिलेशन की बात होती है तो हम क्या लगाना, ऑफ का प्रयोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफाइंस द फिगरेटिव स्पीच ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का आपको देखना है कि क्या रूल है, कैसे हम ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे, ये पूछा गया है। तो पहला दिया, ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ। एक स्टेटमेंट जो कि अपने आप में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला जो होता है हमारा फ्रेंड्स, स्टेटमेंट कथन जो होता है जो इसमें स्वयं में कॉन्ट्राडिक्ट शो करता है, तो वो होता है हमारा पैराडॉक्स होता है। कौन सा होता है, पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स का मतलब जो है डेफिनेशन है। बी कह रहा है, एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन। अगर इसकी बात करें तो इसमें दिया है कि इम्प्लाइड कंपैरिजन, समानगत जो असमान दो चीज़ें होती हैं उनमें कोई एक चीज़ समान होती है जिनका तुलना की जाती है। तो तुलना दो जगह की जाती है, एक तो सिमली में की जाती है फ्रेंड्स, और एक मेटाफर में। सिमली में एज ए सो एज वर्ड दिया होता है, ये सिमली का इम्प्लाइड होता है। तो ये हमारा मेटाफर का है। किसका है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इसमें आएगा। तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं है। सी में देखते हैं, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच इन कंग्रस और कंट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर साइड बाई साइड। देखिए ये बिल्कुल सही फिट एग्जाम्पल है हमारा। इसमें क्या होता है गाइस कि एक ही स्पीच में साइड बाय साइड एक ही साथ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज होते हैं, मतलब दो अपोजिट वर्ड का यूज होता है। वो हमारा कौन सा होता है, ऑक्सीमोरन होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा थॉरोली। आंसर की बात करें, डी भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई और सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल वॉवल्स इन नेबरिंग वर्ड्स। तो इसमें जो वॉवल्स का जो साउंड आता है, तो वॉवल्स किसमें होते हैं, असोनेंस में होते हैं, जो सिमिलरिटीज में होती है साउंड्स में। और इंटरवल बीच में थोड़ा सा इंटरवल होता है, ब्रेक होता है, वो हमारा क्या कहते हैं, वॉवल्स। ये हमारा होता है असोनेंस। क्या कहते हैं, असोनेंस, ASSONANCE। तो ये आपके हो गए, लेकिन हमारा जो उत्तर है इसका सी हो जाएगा, जिसका पूरा पूरा ऑक्सीमोरन वहाँ प्रकट हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क डिपिक्ट्स गाल्सवर्दीज रिएक्शन टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में रिएक्शन शो करता है? तो द मोब, स्ट्राइफ, जस्टिस, द स्किन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें फ्रेंड्स, 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा था। उस दरमियान जो वर्क था इनका द मोब, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन देता है जो कि 1914 में एक पॉलिटिशियन स्टीफन मोर में इसको जो है आता है, जो कि गाल्सवर्दी के लिए 1932 में नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिला था। और किस वर्क के लिए मिला था फ्रेंड्स? तो फोर सिटीज सागा के लिए मिला था। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है तो इसे डिस्कस कर दिया है। डायरेक्शन से चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अवश्य आएंगे फ्रेंड्स, ये हर हम प्रैक्टिस सेट में डाल रहे हैं। इफ आई हैव नॉट गो टू द पार्क दैट डे आई नॉट लैंड माई सेल्फ दिस जॉब। तो उसमें सही वर्ब का यूज कराया, मतलब करना है आपके लिए छानना। पहला दिया है इफ आई हैवंट गॉन टू द पार्क दैट डे आई विल नॉट लैंड माई सेल्फ दिस जॉब। तो ये इसका कोई भी मैच नहीं करता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है और ये आपका फ्यूचर में जा रहा है, तो इससे इसका कोई सरोकार नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही क्रम में नहीं लगा। इफ आई हैज नॉट, हैज तो आई के साथ नहीं लगता है, सीधी सीधी बात है, ये भी नहीं है। इफ आई हैडंट गॉन टू द वर्क टू द पार्क दैट डे आई वुडंट मीट माई सेल्फ दिस जॉब। अब देखिए वुड नॉट के साथ B1 प्लस अगर हेड आएगा ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं। अब देखते हैं ये इफ आई हैड नॉट गॉन टू द पार्क दैट डे आई वुड नॉट हैव लैंडेड माई सेल्फ दिस जॉब, ये सही है। देखिए जब हैड नॉट आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का मैच होता है वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड, इसका मैच कर रहा है। ऑप्शन डी पूरी तरह से करेक्ट है फ्रेंड्स वर्ब की दृष्टि से। ये आपके कंडीशनल सेंटेंस हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का मोड में, ठीक। अगला देखते हैं आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो आपको देखना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस दिया आल्दो आई हैव नेवर मेट सुरेश फेस टू फेस आई आइडेंटिफाइड हिम अमोंग द क्राउड। तो देखिए इसमें कौन सा है अमोंग द क्राउड, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कहना चाहिए ये का है जो है नाउन का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। फेस टू फेस इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगला आई आइडेंटिफाइड हिम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आल्सो आई हैव नेवर मेट सुरेश, यहाँ पर है ये आपका ऑप्शन है, तो ये यहाँ पर गलत है। अब किस दृष्टि से गलत है ये आपको देखना है। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें जो पास्ट दिया है आल्दो वाला पार्ट जो हमारा कहना चाहिए डिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी कौन सी चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हेड हो जाना चाहिए, तो हमारा करेक्ट हो जाता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है डी वाला सही हो जाएगा, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। 6 नंबर डायरेक्शंस में दिया है चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए फिर
वर्ब से संबंधित है। दे नॉट लाइक द एग्रीमेंट सो दे है लीव सून आफ्टरवर्ड्स। इसमें भी आपको सही वर्ब का प्रयोग करना है। पहला, दे डिडंट लाइक द एग्रीमेंट सो दे लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स। दे विल नॉट लाइक द एग्रीमेंट सो दे लीव। अब देखिए, ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका कोई मेल नहीं है। ये पहले होता है, ये बाद में होता है, ये गलत है। दे हैव नॉट लाइक द एग्रीमेंट सो दे हैव बीन। देखिए, इसका भी नहीं, हैव बीन और हैव नॉट दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, इसका कोई मैच नहीं। दे वुड नॉट लाइक द एग्रीमेंट सो दे हैड लेफ्ट। अब देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज ये कौन सी होती है, ये वाला पार्ट इधर आ जाता, सही हो जाता, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बचा फ्रेंड्स, ए वाला करेक्ट है। देखिए, दोनों पास्ट में क्लॉज है। दे डिड नॉट लाइक द एग्रीमेंट, पसंद नहीं किया, सो दे लेफ्ट द सून आफ्टर, इसलिए उन्होंने वहां से रवाना होते चल दिए। तो ए ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा ग्रामर की दृष्टि से पूरी तरह से करेक्ट है। अगला देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। अर्थात इसका जो सेंस है वो देखना है। जैसे डेफी, डेफी का मीनिंग देखना है आप। तो ये सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, ए बी सी और डी। तो करेक्ट इसका मीनिंग है, तो कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सी हो जाएगा इसमें। टू ग्लोरीफाई एंड वर्शिप एज गुड गॉड। आराम से इसको आप गूगल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते। इन द एक्सप्रेशन Samita took up the fan as the hall was quite hot. She fanned herself all the time she went on talking. तो उसमें पूछा है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, द इटैलाइज्ड वर्ड इज। इटैलाइज्ड वर्ड क्या है, टॉकिंग क्या चीज़ है, ये आपको बताना है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से कह सकते हैं, या ग्रामर के फॉर्म में टॉकिंग क्या है। तो बेंट, बेंट के बाद जो क्रिया, क्रिया के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, नाउन आता है मोस्टली जो है। तो देखिए क्या है ये, अब ये है क्या चीज़, देखिए वर्बल नाउन है, कंक्रीट नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो देखिए टाक क्या है, वर्ब होता है टाक, आईएनजी लगा दिया, तो ये वर्बल नाउन है, अर्थात जेरंड है एक तरह का। तो जेरंड वर्बल नाउन होता है, जो कि ये ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा हमारा, वर्बल नाउन। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल। ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। एक पार्ट पूरे संपूर्ण सेंटेंस की व्याख्या कराता है, वह क्या कहलाता है। तो स्नेकडकी, पन, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन। देखिए पन तो प्ले ऑन वर्ड्स होता है, पैराडॉक्स अभी बता रहे हैं, दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी इसका भाव निकलता है। पर्सोनिफिकेशन मानवता के लिए इसमें पर्सोनिफाइड किया जाता है चीज़ों के लिए। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, स्नेकडकी ऐसा होता है जो ए पार्ट संपूर्ण चीज का भाव प्रकट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजर इन मीनिंग द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। फिर आपको इसका मीनिंग पूछा, सॉर्डेड का मीनिंग। ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मॉरली डिग्रेडेड, फॉल, रन डाउन एंड repulsive, varying in color when seen in different lights, a fictitious region that conceals the real region with one leg on each side। तो इसका जो मेन हमें आंसर देखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉर्डेड का मीनिंग है मॉरली डिग्रेडेड, फाउल, रन डाउन एंड रिपल्सिव। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। हाउ डज द पॉइजन वर्क इन सिम्बेलिन। सिम्बेलिन में पॉइजन किस तरह से वर्क करता है।
नथिंग दे आर ओनली हार्मलेस प्लांट एक्सट्रैक्ट, या फिर incapacitates the taker for a time but wear off leaving him refreshed, kills the person who consumes it instantly, या फिर makes the taker violently sick first and leads to his death in a few days। तो पॉइजन किस तरह से वर्क करता है सिंबल में देखते क्या कह रहा है, incapacitates the taker for a time but bear off leaving him refreshed। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। पैराडॉक्स है, सिमिली है, मेटाफर है। देखिए इन सब का अगर पीछे हम बता चुके हैं, सिमिली के बारे में भी एज पैराडॉक्स कंट्राडिक्टरी होता है, मेटाफर इसमें जो है रूपक अलंकार होता है, कुरूप। इन सब में से कोई नहीं बल्कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जस्टापोजिशन। ये फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि शोइंग कंट्रास्ट बाई कॉन्सेप्ट प्लेस्ड साइड बाई साइड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी शॉर्ट स्टोरीज हैज गाल्सवर्दी रिटन, गाल्सवर्दी ने कितने शॉर्ट स्टोरी को लिखा था, 10, 146, 173 या 24। तो आपका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, 173 उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का लेखन कार्य किया था। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। देखिए इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। एवरी मेल स्टूडेंट्स गेट्स ए लैपटॉप एंड ही हैज टू गिव इट बैक एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो इसमें देखिए ए में देखो ही हैज टू गिव इट बैक, इसमें एट द एंड ऑफ द कोर्स इसमें, या एवरी मेल स्टूडेंट्स इसमें, या गेट्स लैपटॉप एंड। तो इसका आंसर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एवरी है और ईच है, इसके बाद क्या होता है सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो एवरी मेल स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट होना चाहिए, हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और 15 नंबर कह रहा है डायरेक्शंस फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको उस वर्ड को फाइंड करना है जो कि दिए सेंटेंस को जो है रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे डाइवर्स इन करेक्टर और कंटेंट, ट्रांसपेरेंट, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस या ओपेक। क्या कह सकते हैं, तो हेट्रोजीनियस जो क्या करता है डाइवर्स इन करेक्टर और कंटेंट। तो बी ऑप्शन ऐसा वर्ड है इससे ये लाइन पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, इसका मीनिंग सेम है ऐसा कह सकते हैं। या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी एक तरह का कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।